नेक्स्ट जो है एसिड रेडिकल कॉम्बिनेशंस। देखिए कुछ एसिड रेडिकल ऐसे होते हैं अगर वो एक साथ हमें दे दिए जाएं तो दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट में दिक्कत आती है या फिर दोनों को प्रिलिमिनरी आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कॉम्बिनेशन 6 से 7 होते हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें इन 3 कॉम्बिनेशंस पर ही फोकस करना है बिकॉज दे आर ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। देखिए कार्बोनेट जो है और सल्फाइड जो है CO3 2 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव दोनों ही डाइल्यूट H2SO4 के ग्रुप में आते हैं, पहले वाले ग्रुप में। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कार्बोनेट दिया गया है, आपके मिक्सचर में कार्बोनेट है और जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो एफर्वेसेंस होती है। एफर्वेसेंस क्यों होती है? क्योंकि CO2 गैस बाहर निकलती है। ये गैस कलरलेस और ऑडरलेस गैस होती है CO2 गैस। इसी तरह से अगर आपके मिक्सचर में हमने आपको सल्फाइड दिया है तो जैसे ही आप H2SO4 को ऐड करोगे तो यहाँ भी एफर्वेसेंस होती है। एफर्वेसेंस किसकी होगी? SO2 गैस की। दूसरा, अगर ये जो CO2 गैस हमारी रिलीज़ हुई है, इस CO2 गैस को हम लाइम वाटर के सॉल्यूशन में से गुजार दें, पास कर दें, तो ये जो लाइम वाटर है कैसा हो जाएगा? मिल्की। तो कार्बोनेट जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ एफर्वेसेंस देता है और लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। सिमिलरली ये जो SO2 गैस रिलीज़ हुई है, इसको भी अगर हम लाइम वाटर में से गुजार दें तो ये भी लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद अगर एफर्वेसेंस हो और एक कलरलेस ऑडरलेस गैस निकले और उस कलरलेस ऑडरलेस गैस को मैं लाइम वाटर से पास कराऊं तो वो लाइम वाटर कैसा हो जाए? मिल्की। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कार्बोनेट भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है। फिर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट जब करेंगे तो ये कार्बोनेट सल्फाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं आने देगा, सल्फाइड कार्बोनेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं आने देगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम कहेंगे कि बोथ आर एब्सेंट, क्योंकि कन्फर्मेटरी टेस्ट इनके कंफर्म नहीं हुए हैं, प्रेजेंट नहीं आए हैं। और अगर मिक्सचर में दोनों ही प्रेजेंट हैं, कार्बोनेट भी प्रेजेंट है और सल्फाइड भी प्रेजेंट है, तो इस केस में भी कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं आएंगे। तो अगर आपको कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों दिए गए हैं तो उसको आपने कैसे एक साथ कंफर्म करना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका SE है, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट है, उसमें ए पिंच ऑफ पोटेशियम क्रोमेट डाल देंगे K2Cr2O7 और पोटेशियम क्रोमेट डालने के बाद इसको जेंटली हीट करेंगे। जेंटली हीट करने के बाद अगर एफर्वेसेंस होती है, वी एड ए पिंच ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट देन हीट इट जेंटली। इफ देर इज ए एफर्वेसेंस then we will pass the gas through the lime water and if it turns lime water milky, अगर ये lime water milky हो जाए, it means CO3 2 negative is confirmed। तो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो इसका मतलब कार्बोनेट कंफर्म है। और साथ के साथ ये जो सॉल्यूशन बचेगा इस पहले टेस्ट ट्यूब में, अगर ये ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब है SO3 2 नेगेटिव ऑल्सो कन्फर्म, ये भी प्रेजेंट है। सो एड ए पिंच ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इन सोडियम एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट, हीट इसको जेंटली करना है। अगर एफर्वेसेंस होती है तो इसका, और साथ साथ लाइम वाटर भी हमारा मिल्क हो जाता है, तो ये इसका मतलब है कि कार्बोनेट कन्फर्मेटरी है, कन्फर्म है। और साथ के साथ सॉल्यूशन भी टेस्ट ट्यूब का ग्रीन हो जाता है, तो इसका मतलब है सल्फाइड भी कन्फर्म है। जो सॉल्यूशन ग्रीन होगा, ये नीचे मैंने कंप्लीट रिएक्शन लिखी है, जो सॉल्यूशन ग्रीन होगा वो
क्रोमियम का सल्फेट बनने की वजह से होगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपने डाला है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम सल्फेट बना देता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और यहाँ पर जो सल्फाइड हमने डाला है SO3, ये भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये SO2 गैस रिलीज करता है। तो इस तरह से हम सल्फाइड को और कार्बोनेट को एक साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्राइट को नाइट्रेट की प्रेजेंस में कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए NO2 अगर हमारे रिएक्शन मीडियम में है और ये NO2 आता हमारा डाइल्यूट H2SO4 के ग्रुप में, अगर NO2 नेगेटिव प्रेजेंट है तो जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो यहाँ पर ब्राउन कलर के फ्यूम इकट्ठे हो जाते हैं। इफ NO2 is present then brown fume is observed। सेम ऑब्जर्वेशन NO3 की है, लेकिन NO3 नेगेटिव जो है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के ग्रुप में आता है। तो रिएक्शन मिक्सचर है आपका, अगर इसमें NO3 नेगेटिव है, जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो यहाँ भी ब्राउन फ्यूम अगर हमें मिलते हैं तो इसका मतलब है NO3 नेगेटिव मे बी प्रेजेंट बिकॉज दीज आर द प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो दोनों के प्रीलिमिनरी टेस्ट में सेम ऑब्जर्वेशन है। NO2 ब्राउन फ्यूम देता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट ब्राउन फ्यूम देता है हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब अच्छी बात यह कि डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं, तो अलग अलग ग्रुप में हमें हिंट तो मिल जाएगी। अगर डाइल्यूट H2SO4 डालने से ब्राउन फ्यूम आए तो हम कहेंगे NO2 नेगेटिव हो सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद ब्राउन फ्यूम आए तो हम कहेंगे NO3 नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट करोगे, NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव का टेस्ट नहीं आने देगा और NO2 नेगेटिव NO3 का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं आने देगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या मिलेगी, बोथ NO2 एंड NO3 नेगेटिव आर नॉट कन्फर्म्ड। इसीलिए इन दोनों को एक साथ डिटेक्ट करने के लिए हम जो है यूरिया मेथड का यूज़ करेंगे। They can be detected simultaneously by using the यूरिया मेथड। यूरिया मेथड में करना क्या है, जो भी हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होगा, इसमें हम लगभग 1 ग्राम यूरिया डाल देंगे। यूरिया डालने के बाद इसको जेंटली हीट करेंगे तो इसमें से एफरवेसेंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये एफरवेसेंस किसके होंगे, N2 गैस के, नाइट्रोजन गैस के। और ये नाइट्रोजन गैस किसकी वजह से बनती है, NO2 नेगेटिव की वजह से। तो वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में यूरिया डाल के हीटिंग करने से अगर एफरवेसेंस होती है तो इट मीन्स NO2 नेगेटिव इज कन्फर्म। तो 1 ग्राम यूरिया डाल के रिएक्शन मिक्सचर में वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में जेंटली हीट करने से अगर एफरवेसेंस होते हैं तो इसका मतलब है NO2 कन्फर्म है, क्योंकि NO2 नेगेटिव अगर हमारा है और डाइल्यूट H2SO4 डालते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 में, नाइट्रस एसिड में। और नाइट्रस एसिड जैसे ही यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये नाइट्रस एसिड HNO2 जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा ये नाइट्रोजन गैस बना देगा N2 और साथ में CO2 और वाटर बनता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये एफरवेसेंस करती है, जिसकी वजह से हम NO2 नेगेटिव को कंफर्म कर लेंगे। तो जब तक इसको गर्म करते रहेंगे जब तक कि एफरवेसेंस होनी बंद ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही एफरवेसेंस बंद होगी, जो भी सॉल्यूशन बचेगा
इस सॉल्यूशन पे हम रिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो कहता है कि द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब is performed by ring test. If ring test is positive, it means NO3 negative is confirmed. तो रिंग टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे NO2 के साथ साथ NO3 भी कंफर्म है। थर्ड वन है ऑक्सलेट और कार्बोनेट को एक साथ कैसे हम डिटेक्ट करें। तो जो भी हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट है उसमें हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट में हम सबसे पहले डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डालते ही अगर एफरवेसेंस, और फिर इसको जेंटली हीट करेंगे, अगर एफरवेसेंस होती हैं तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट इज कन्फर्म है। We add dilute H2SO4 in water extract and sodium extract and heat it gently. If effervescence occur, it means carbonate is confirmed. तो dilute H2SO4 जो है वो पहले रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ। फिर कहता है कि इसको आप जब तक धीरे धीरे गर्म करते रहें जब तक कि ये एफरवेसेंस होनी बंद ना हो जाए। जैसे एफरवेसेंस हमारी सीज करेंगी, व्हेन द एफरवेसेंस इज सीज्ड, फिर हम इस टेस्ट ट्यूब में 1-2 पिंच MnO2 की डाल देंगे, MnO2 पाउडर डाल देंगे। ये सॉलिड होता है। MnO2 पाउडर डालते ही इसको जैसे ही जेंटली आप हीट करोगे, कई बार तो हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप MnO2 पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर डालते हो, इफ एफरवेसेंस अकर्स अगेन इट मीन्स ऑक्सलेट इज ऑल्सो कन्फर्म। क्योंकि अगर हमारा ऑक्सलेट प्रेजेंट है H2SO4 की प्रेजेंस में, जैसे ही आप MnO2 डालोगे तो यहाँ पर ऑक्सलेट से बन जाएगी CO2 गैस, तो इट विल गिव्स अगेन एफरवेसेंस, 2 CO2 बन जाएंगे। एक ऑक्सलेट से हमेशा 2 CO2 बनते हैं और Mn के साथ जुड़ जाएगा SO4, तो मैग्नीज सल्फेट बन जाएगा प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होगी अगर अगेन एफरवेसेंस होती है दोबारा से CO2 गैस जो कि ऑक्सलेट से आई है उसके निकलने की वजह से।